नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से, जो छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे CGF, एमसी, GPSC और जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए इन्हें देखते हैं। कोदो कुटकी क्या का एक प्रकार है? तो कोदो कुटकी अनाज का एक प्रकार है। अगला, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2019 में भौगोलिक संकेत तक GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है जीरा फूल। तो जीरा फूल को भौगोलिक संकेत तक GI टैग प्रदान किया गया। अगला, छत्तीसगढ़ में किसकी खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर लाख। तो लाख को की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार हेक्टेयर है? तो उत्तर है 1.36 हेक्टेयर। तो छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार 1.36 हेक्टेयर है। अगला, छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार आकार के आधार पर परिचालन जोत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो उत्तर है 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला, फसल चक्रण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला, तरबूज और खरबूज किस श्रेणी में आते हैं? तो तरबूज और खरबूज जायद श्रेणी में आते हैं। अगला, मक्का किस प्रकार का फसल है? तो उत्तर मक्का खरीफ प्रकार का फसल है। अगला, दिनांक 19/10/2016 से छत्तीसगढ़ किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया? तो उत्तर है राजनांदगांव को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया। अगला, फरवरी 2020 में राज्य को किस कृषि उत्पाद में प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर खाद्यान्न कृषि उत्पाद में प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। 2020 में राज्य को खाद्यान्न कृषि उत्पाद में प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है? तो राजनांदगांव में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? तो उत्तर है गेहूं फसल का है। अगला, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS का कब से प्रारंभ किया गया? तो 1999 से 2000 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ किया गया। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो 40,10,000 है टोटल कृषक परिवारों की संख्या। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर कृषि लागत व मूल्य आयोग का 7वां केंद्र है? तो उत्तर है रायपुर में कृषि लागत व मूल्य आयोग का 7वां केंद्र है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? तो उत्तर राजनांदगांव मंडी में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? तो 2010 में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में 5 आदर्श मंडी स्थापित हैं। धमतरी, कुरूद, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली में 5 आदर्श मंडी स्थापित किया गया है। अगला, मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो उत्तर कोंडागांव जिले में होता है। अगला, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो राजनांदगांव में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो उत्तर है चावल खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से किस जिले में जून 2022 की स्थिति में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है? तो राजनांदगांव में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है। छत्तीसगढ़ में 2021-22 में गेहूं की उत्पादन मात्रा कितना है? तो 203.83 हजार मीट्रिक टन 2021-22 में गेहूं की उत्पादन मात्रा है। अगला, छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु व सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? तो 82% है। अगला, किस स्थिति से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है? तो 2 अक्टूबर 2009 से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। अगला, राष्ट्रीय माइक्रो सिंचाई मिशन के अंतर्गत सीमांत व लघु कृषक को कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जा सकती है? तो उत्तर है 70% सब्सिडी दी जा सकती है।
अगला, सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है सीमांत जोत का क्षेत्रफल। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन निम्नलिखित में से किस फसल का दूसरा स्थान है? तो उड़द का दूसरा स्थान है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 3 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण सवाल जो प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है समाप्त होते हैं। यह श्रृंखला हम ऐसे ही और चालू रखेंगे। तो इसी प्रकार की परीक्षोपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।